पूर्व मंत्री व विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि वे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएं। उन्होंने सदन के भीतर विपक्ष द्वारा हनुमान चालीसा पाठ के दौरान मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कहे गए शब्दों की निंदा की। कल जब हम सदन में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, श्री राम जय राम गा रहे थे, ओंकार का नाद कर रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि इनके लिए रेबीज के इंजेक्शन बुलवा लीजिए, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा हाँ मैं बुला लेता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई खत्म तो नहीं हो गया है, उन्होंने कहा हाँ है अभी। और उसी बात को संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां पर आकर कहा कि जानवरों जैसी बात कर रहे थे। तो इस सदन में जो उन्होंने हमारे लिए कहा है, अगर उनके लिए भी उसकी आवश्यकता है, अगर वो भी वही हैं, तो हम उनके साथी हैं। और इस प्रकार की बात करना पूरे सदन का अपमान है, संसदीय परंपराओं का अपमान है। हम तो आसंदी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उसको विलोपित किया है, वो तो सदन की कार्यवाही में ही नहीं आना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जरूर खड़े होकर खेद व्यक्त किया है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है। और ये सदन के सदस्यों की जो अधिकार है उसकी अवमानना है, और इसलिए स्वयं संज्ञान में लेकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, स्वास्थ्य मंत्री जी के खिलाफ और संसदीय कार्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को लाना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की स्मारिका का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण तुलनात्मक होता है, जिसमें राज्य सरकार का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। बहुत सारी जो योजना है उसका क्रियान्वयन और जो उसका रिजल्ट रहता है, इस भारत सरकार और राज्य सरकार का अपना तुलनात्मक रहता है, और उसमें जब तुलनात्मक देखेंगे तो हर क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। रायगढ़ जिले में घरघोड़ा के बिजारी खदान में प्रभावित किसानों की हड़ताल 20 दिनों बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त कर दी गई। किसानों की इस हड़ताल में पुनर्वास, पीने का पानी और रोजगार मुख्य मांगे थीं। जिले की एसडीएम ऋषा ठाकुर और एसडीओपी दीपक मिश्रा की उपस्थिति में आश्वासन के बाद किसानों ने अपनी हड़ताल समाप्त की। एसडीएम ने बताया कि पुनर्वास को लेकर 37 एकड़ जमीन का सीमांकन किया जा रहा है। साथ ही अन्य मांगों पर भी कार्य प्रगति में है, जिसमें एसईसीएल प्रबंधन भी एक माध्यम है। 10 फरवरी 2023 से हड़ताल स्टार्ट थे बिजारी माइंस में। उसमें जो मेन मांगे थी कि उनका पुनर्वास के लिए ग्राम पंचायत भूमि चिन्हांकन किया जाए, तो उसके लिए भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। कलेक्टर महोदय द्वारा उसको शासन को राजस्व विभाग को प्रेषित किया जा चुका है, लगभग 37 एकड़ की ज़मीन के चिन्हांकन के लिए, जिसमें से आधे ज़मीन का सीमांकन भी किया जा चुका है और शेष का सीमांकन हो जाएगा। दूसरा था यहाँ पानी की समस्या थी, तो एसईसीएल के माध्यम से आगामी 10 दिवस में इनके यहाँ ग्राम पंचायत बिजारी में बोर के लिए व्यवस्था की जाएगी, और बोरिंग जो मरम्मत के लिए है वो भी बोरिंग का मरम्मत जो है यहाँ से पीएचई के माध्यम से कराया जा रहा है। क्रॉप कंपनसेशन था नवीन साहू जी बिजारी का, उनका क्रॉप कंपनसेशन बन चुका है। उनका क्रॉप कंपनसेशन हम एसईसीएल को भेज देंगे, वो जितनी जल्दी हो सके एसईसीएल से करने के लिए उनको कहा गया है। कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कोयल पक्षी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेता सदन में स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं, उन पर सरकार आने वाले समय में विचार करने ही वाली है। विधायक ने कहा कि भाजपा 15 सालों में किसी का भला नहीं कर पाई, और अब भला होता देख कोयल पक्षी की भांति व्यवहार पर उतर आई है। जनता पार्टी के जो नेता हैं और खास करके हमारे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और सारे विधायक जो हैं वो कोयल पक्षी की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
जिस प्रकार से पक्षियों में जो कोयल होती है वो जाके दूसरे पक्षी के घोंसले में जाके अंडा देती है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी हालत कोयल के जैसी हो गई है। ये पिछले 15 साल में किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किए और आज ये जानते हैं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार सभी की मांग को पूरा कर रही है, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और तमाम जितने भी जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए स्थगन प्रस्ताव लाके जो सदन की कार्रवाई है उसको बाधित करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब भी दूसरे एम्स अस्पताल की नींव रखी जाएगी तो वह बिलासपुर जिले में ही रखी जाएगी। ये आश्वासन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के बाद विधानसभा में बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे को दिया। विधायक ने बिलासपुर और उसके आसपास के जिलों से मरीजों को ज्यादातर रायपुर रेफर किए जाने को लेकर यह मांग विधानसभा में उठाई। लगभग 8 से 9 जिले उस तरफ हम जाते हैं और 2-3 आसपास के जो राज्य हैं उनके भी लोग आते हैं। इसको लेकर मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करी है। बिलासपुर में एम्स की स्थापना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया है। इसको लेकर वो पहले ही पहल कर चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर चुके हैं कि बिलासपुर में एम्स की स्थापना की जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में जब भी एम्स नया खुलेगा वो बिलासपुर में खुलेगा। ये आश्वासन आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में मुझे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने राजधानी रायपुर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं की निंदा करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रायपुर में 2-2 आईजी होने के बाद भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि दिन दहाड़े एक युवक की कैंची मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस की नाक के नीचे, अरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों 2-2 आईजी हैं रायपुर में, 2-2 आईजी, उसके बाद भी ये अपराधी जरा भी घबरा नहीं रहे। और ये कांग्रेस के नेता जो भ्रष्टाचारी है और जो भ्रष्टाचारियों को ईडी जेल पहुंचा रही है उन्हें चूड़ी भेज रहे। अरे चूड़ी भेंट करने वालों, तुम्हारे में हिम्मत है तो जाओ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को चूड़ी भेंट करो, सत्ता में बैठे मुखिया लोगों को चूड़ी भेंट करो। ये बच्चों की हत्या है, नौजवानों की हत्या है, ये बर्दाश्त नहीं होती है। जागो कांग्रेस, जागो। राज्य सरकार के आयोजन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भ्रष्टाचार होने का आरोप पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने लगाया। सदन में उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को खेल विभाग ने आयोजित नहीं किया तो वह कैसे हुआ और किसने किया। उन्होंने कहा कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र कुरुद में कभी कोई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया। और खेल विभाग ने आयोजित की नहीं किया तो किसने किया, यह सरकार के पास उत्तर नहीं है। वो खेल विधिवत ओलंपिक विभाग से मान्यता प्राप्त हो, उसके नियम बने, उसकी प्रक्रिया बने, उसके यूनियन बने और उस यूनियन के तहत खेल कूद हो, उसको बजट, उन यूनियनों को बजट आवंटित किया जाए और उन खेलों में विजेताओं को नौकरी पर आरक्षण मिले। ये हमारी मांग थी। तो 1 रुपया उनको दिया नहीं गया। अभी चौथे अनुपूरक में उनके लिए 21 करोड़ रुपए जारी किए गए और राजीव गांधी मितान क्लब ने आयोजित किया है ये बोले तो इससे पहले उनको 32 करोड़ रुपया और आयोजित किए। मैं तो आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि कौन गांव में आप आयोजित होने देखे हो खेल कूद को? मैं अपने विधानसभा में किसी गांव में आयोजित होते नहीं देखा हूं। तो ये खेल के नाम पर राजनीति है और खेल के नाम पर पैसे का भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ में 5,60,000 कर्मचारी वर्तमान में आंदोलनरत हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, न ही उनसे वार्तालाप कर रही है। ऐसे में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया और चर्चा की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर बैठी महिलाओं के द्वारा सिर मुड़वाए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए इसे सरकार के मुंह पर कालिख लगना बताया। ऐसे मिला के 5,60,000 से ज़्यादा कर्मचारी आंदोलनरत हैं। सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये बनी हुई है कि हमारी आंदोलनरत बहनों के द्वारा, विधवा बहनों के द्वारा, शिक्षा कर्मियों की विधवाओं के द्वारा
सिर मुड़वाना पड़ रहा है, बाल कटवाना पड़ रहा है, मगर सरकार का कोई व्यक्ति उनसे बात करने के लिए नहीं जा रहा है। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी पूरी ठप है, स्कूलों की हालत खराब है। सरकार को चाहिए कि तत्काल बात करे और आज हम सब ने इसमें स्थगन दिया, स्थगन में बात करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या को टारगेट किलिंग कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जान ले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज दुखी जरूर है, लेकिन उसके अंदर आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेताया कि सरकार के खिलाफ जनमत पूरे प्रदेश में तैयार हो रहा है। 1 महीने के अंदर 4 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला के उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित इनकी हत्या होती है और ये इसको टारगेट किलिंग ही इसलिए बोला जाएगा कि बस्तर में दहशत का वातावरण फैलाना चाहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ना चाहते हैं, मगर शायद कांग्रेस नहीं जानती ये भारतीय जनता पार्टी है, ये डरने वाले नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता दुखी जरूर है, मगर उनके अंदर आक्रोश है और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए बस्तर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और सरकार के खिलाफ जनमत पूरे प्रदेश में तैयार हो रहा है।